तो आपने स्टार्ट किया ना, आपने एक बात बोली यार, ये ना टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं, राइट? अब जब मैं या आप हम टाइम अपना मैनेज करते हैं, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है प्रायोरिटी किसको देनी है, किसको नहीं देनी है। देर जो एक चीज़ सबसे बेस्ट होती है ना, मैंने फील किया है, दीज पीपल आर रुथलेसली प्रायोरिटाइजेशन का प्रिंसिपल जो होता है ना, वो फॉलो करते हैं। उनको पता है कि इसको 90% प्रायोरिटी देनी है इस चीज़ को, इसको नहीं देनी है। हाउ डू दीज पीपल फिगर आउट ये मेरे लिए वैल्यूएबल है, ये मेरे लिए वैल्यूएबल नहीं है? मेरा ही उदाहरण छोटा सा देता हूँ कि जब 19 साल का था, तभी आयमन जब चालू किया था, तभी मुझे लगता था कि हर कोई चीज़ मुझे करनी चाहिए। और अब मुझे पता चल गया है कि मतलब देयर आर सर्टेन एरियाज एंड सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इफ़ आई डोंट पे अटेंशन टू इट। जैसे अभी हम लोग स्टेशनरी देते हैं बच्चों को, तो पहले मुझे लगता था कि जो स्टेशनरी भी सिलेक्ट करते हैं वो भी मुझे सिलेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि बच्चे को मिल रही है स्टेशनरी तो अच्छी होनी चाहिए। पर अभी यदि मैं हर कोई चीज़ करना चाहूँ तो बाद में मुझे समय, मतलब देयर आर ओनली 24 आवर्स। सो द आइडिया एसेंशियली इज दैट हाउ टू प्रायोरिटाइज विल डिपेंड अपॉन व्हाट यू वांट टू प्रायोरिटाइज। तो और वो अनुभव से आपको पता चलेगा, सेइंग दैट आई वांट टू प्रायोरिटाइज ए और आई वांट टू प्रायोरिटाइज बी। जैसे मुझे बहुत अच्छा लगता है, जैसे आपने जावेद साहब का नाम लिया, सो आई रियली रिस्पेक्ट हिम। एंड व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम जावेद अख्तर? जावेद साहब से तो व्हाट टू गिव मी लाइक टॉप 2-3 थिंग्स जो पब्लिक को नहीं पता होगी शायद, बट आपको पता है क्योंकि आपने ऑफलाइन उनके साथ टाइम बहुत स्पेंड किया है। नहीं, बहुत तो स्पेंड नहीं किया, बट जो जितना भी हाँ किया, जितना भी मौका मिला आपको। हाँ जी, तो आई थिंक लोगों को लगता है दैट ही हैज़ अ लॉट ऑफ विजडम, एंड आई एम सेइंग ही हैज़ अ लॉट ऑफ विजडम। ही हैज़ मोर विजडम देन आई थिंक एनीबडी एल्स इन द फिल्म फ्रेटर्निटी। एंड अगेन रीडिंग से हुआ है ये। रीडिंग से, बट मैं एक चीज़ उसके उनके बारे में ये, वो दूसरे लोगों को प्रश्न पूछते हैं। लोगों को लगता है कि ऑफलाइन हम लोग बैठेंगे तो ही विल आस्क मी क्वेश्चंस सेइंग, अच्छा ऋषभ तो आपको क्या लगता है इसके बारे में? अरे पर सर मेरी समझ तो इतनी है, आपकी समझ तो इतनी है। तो one of the things about Javed Saab that I really respect, and some of the other accomplished people also, is that वो लोग अपना ज्ञान नहीं देते यार। तो मतलब पॉडकास्ट पे एक चीज़ जो मतलब मैं देखता आ रहा हूँ अभी, सॉरी बट बोलना ज़रूरी है। आप भरे हुए हो पॉडकास्टर्स को लेके। हाँ हाँ नहीं नहीं, ऐसे नहीं है। मैं बहुत बिलीव करता हूँ पॉडकास्ट में, क्योंकि एक चीज़ पॉडकास्ट ही हो रहा है, पॉडकास्टिंग वॉज द न्यू जर्नलिज्म। पॉडकास्टिंग वॉज द फॉर्म कि मीडिया मर रही है, द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी इज डाइंग, तो जर्नलिस्ट छोड़ के भी पॉडकास्ट बना रहे हैं। तो इट शुड बी सच दैट जो कोई देख रहा है तो उसको वैल्यू मिल रही है, कुछ नया सीखने को मिल रहा है, एंड ट्रूथ दे आर गेटिंग इधर समथिंग, राइट। कि ज्ञान देना नहीं, ज्ञान लेना है। दैट इज़ वाई जावेद साहब इज़ वाइज। लोगों को लगता है कि जावेद साहब इज़ वाइज बिकॉज ही हैज़ रेड सो मच। वो तो पढ़ते ही है, उसमें तो कितने लोग पढ़ते हैं, हर कोई से सीखते वो। और पॉडकास्ट, वो मेरा कॉन्वर्जेशन पे अब देख लो, मैंने प्रश्न पूछा व्हाट इज़ पेट्रियाटिज्म एंड व्हाट इज़ नेशनलिज्म, व्हाट इज़ योर डेफिनेशन ऑफ इट। उन्होंने मुझे पूछा व्हाट इज़ योर डेफिनेशन ऑफ इट। मैंने उनको भगवान के बारे में प्रश्न पूछा, उन्होंने आप बताओ आपको क्या जानकारी है अबाउट सो एंड सो। तो आई थिंक सच पीपल आर रेयर जो दूसरे लोगों से कंटिन्यूसली जानना चाहते हैं। और प्लीज़ अंडरस्टैंड, वील ऑलवेज वांट टू नो फ्रॉम पीपल हु आर above us in terms of society, class, money, power वगैरह, बट हम लोग उनके लिए मैं क्या कौन हूँ? तो मेरे साथ बैठ के प्रश्न पूछना और बोलना कि अरे ऋषभ आपके विचार क्या है इसके बारे में, तो देन आई रियलाइज सेइंग अरे why am I only learning from Shashi Tharoor? Right. I can learn from Akhilesh Jaikrishnan also. करेक्ट। तो ऐसे अनुभव होते होते थोड़ा थोड़ा अनुभव